दिल के अंदर 95% ब्लॉकेज, 98% ब्लॉकेज, 100% ब्लॉकेज। अब सवाल ये है जी, ये दिल की नाड़ी जो है कोरोनरी आर्टरी, ये बंद क्यों हुई, जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है जी। अब परमात्मा ने तो आपको बंद करके नहीं भेजा था, परमात्मा ने तो आपको ब्रांड न्यू दिल दिया था, तो फिर ये बंद क्यों हुई जी, दोषी कौन है जी। और यदि ये कोरोनरी आर्टरी बंद होती है, दिल की नाड़ी बंद होती है, तो उसका मतलब ये है जी, कसूर सिर्फ आपका है जी, शरारत आपने की है जी। भगवान ने तो इसको 80% एक्स्ट्रा दिया था जी, चाहिए थी इतनी, ऑलमोस्ट उसने डबल दी है जी। फिर भी आपने इसको बंद किया, तो इसका मतलब ये जी, ये हमारी अपनी नालायकी रही है जी। और एक बात ध्यान से सुन लेना जी, जैसे आपने इसको धीरे धीरे बंद किया है ना जी, नेचुरल तरीके से इंसान इसको खोल भी सकता है जी। आज हम बात करेंगे, ये जो दिल की नाड़ी है कोरोनरी, सर ये ब्लॉक क्यों हुई, बंद क्यों हुई, और इसको नेचुरल ढंग से हम कैसे खोल सकते हैं, कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं जी। और ये जो दिल की नाड़ी है ना जी, इसका बंद होने का सबसे बड़ा कारण है सर ओवर ईटिंग। आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं जी। आप बिना भूख के भी कुछ ना कुछ इसके अंदर डाले जा रहे हैं। तो जब ये पेट के ऊपर लोड बढ़ता है ना जी, तो ये दिल के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, और आपके जो दिल की नाड़ी है ना जी, वो बंद होनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा कारण है जी ओवर ईटिंग, और बिना भूख के भी कुछ खाते रहना। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कौन सा है जी, ध्यान से सुन लेना जी, इंसान का अपना निठल्लापन। वो वर्कआउट करना नहीं चाहता जी, इंसान है वो लंबी सैर पे जाना नहीं चाहता, बस खाया और सो गए, खाया और बैठ गए। तो ये जो दिल की नाड़ी है ना जी, ये धीरे धीरे इसमें ब्लॉकेज आती रहेगी जी। और अब इस निठल्लेपन का मतलब समझ लेना जी, सर जो मुगल डायनेस्टी थी ना जी, उसके पतन का सबसे बड़ा कारण ये था जी, निठल्लापन। जो बाद की हुकूमत थी, उसमें से एक बादशाह था जी, बहादुर शाह जफर। कुछ करना ही नहीं चाहते थे, निठल्लापन, और पतन का सबसे बड़ा कारण यही था जी। और आपके दिल के भी पतन का सबसे बड़ा कारण ये है जी, निठल्लापन। आप वॉक पे नहीं जाते हो जी, तो ये जो धीरे धीरे दिल की नाड़ी है ना जी, ये बंद होती चली जाएगी सर। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जी, और आप सर अपना लाइफस्टाइल ऐसा रख लो जी, चलो चलो चलो, नहीं तो ये जो हार्ट है ना जी, ये जाम हो जाएगा सर। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है जी, मीठा और मिठाई। जितना आप मिठाई खाते जाएंगे जी, उतना ये ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी सर। चौथा वीर जी सबसे बड़ा कारण कौन सा है जी, और यहां थोड़ी देर ठहर जाना सर, ये आपके आस्तीन का सांप है जी, रिफाइंड। सर मेरी नजर में रिफाइंड आज के दिन सबसे बड़े कारणों में से है जी। ये जो रिफाइंड ऑयल का रास्ता है ना जी, ये सीधा ब्लॉकेज की तरफ जाता है सर, सीधा हार्ट अटैक की तरफ जाता है जी। अगला सबसे बड़ा कारण है जी नॉन वेज। सर जितना आप नॉन वेज लेते जाएंगे सर, आपकी ब्लॉकेज का चांस उतना ही बढ़ता जाएगा। फास्ट फूड और चिप्स, सर ये तो एज इट इज तुरंत काम करती हैं सर, इधर से खाओ उधर से ब्लॉकेज। लेकिन उस ब्लॉकेज का रिजल्ट कब आता है सर, वो हो सकता है 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा सर। और वीर जी मेरी बात प्लीज प्यार से सुन लेना जी, फास्ट फूड और ये चिप्स टाइप जितना कुछ भी ये पैकेट में अवेलेबल है जी, 100% ब्लॉकेज पैदा करता है जी। और अगला सबसे बड़ा कारण है, और हमेशा मैं बोलता हूं जी, आपने चाय की भी ओवरडोज की है जी, आपने सर कॉफी की भी ओवरडोज की है। और जी चाय और कॉफी की ओवरडोज का मतलब है ब्लॉकेज सर डे बाय डे बढ़ती रहेगी जी। और यहां परमात्मा ने एक बड़ी खूबसूरत राहत हमें दी है जी, सर यू टर्न पॉसिबल है जी।
ये जो आपने अपनी नाड़ी को, दिल को बंद किया है ना जी, ब्लॉक किया है, इसका रिवर्सल पॉसिबल है जी। कैसे सर? नंबर एक, सबसे बड़ी चीज है जी आपके लिए नींबू। सर, जिस शिद्दत के साथ और जिस स्पीड के साथ नींबू आपके बंद नाड़ी को खोलता है ना जी, दुनिया की कोई और ताकत इस स्पीड से उसको खोल नहीं सकती सर। और दूसरा सबसे बड़ा शस्त्र क्या है जी आपके पास, जो ये ब्लॉकेज को हटा सकता है जी, वो है जी आपका उपवास। और वीर जी, आप जितना इस ढोल को खाली रख सकते हो ना जी, उपवास और व्रत, उतना ही जल्दी आपका शरीर इस ब्लॉकेज को हटा देता है जी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां सुन लेना जी, यदि आप ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं, फ्रूट सलाद, फ्रूट सलाद, फ्रूट सलाद, अन्न का लोड कम कर दो सर, तो आपकी ब्लॉकेज खत्म होने लगती है जी। और ये जो फार्मूला है ना जी, ये 100% ट्रू है सर। हमने बहुत बार करके देखा है जी, और हम हमेशा करते हैं जी। हमारे ब्लॉकेज के पेशेंट आते हैं, यही वाली सेम इंस्ट्रक्शंस वीर जी उनको दी जाती है जी, और ब्लॉकेज कम होना शुरू हो जाती है जी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। ये है शक्ति आयुर्वेद की सर, ये है शक्ति। जब आप बीमारी को समझ लेते हैं तो फिर आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती सर। यदि आप अपनी बीमारी के पंडित हो जाते हैं ना जी, तो फिर आपको किसी आयुर्वेदाचार्य की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी बीमारी को सर आप खुद खत्म कर सकते हैं जी। लिहाजा सर उस बीमारी के कारण की हमें नॉलेज होनी चाहिए सर। और जो ये आखिरी पॉइंट है ना जी, ये ध्यान से सुन लेना सर। इंसान की बहुत गलत फितरत है जी, वो जल्दबाजी बहुत करता है। जैसे जैसे ये धीरे धीरे ब्लॉक हुई है ना जी, धीरज रखना, ऐसे ही ये धीरे धीरे 100% कम होती है सर। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है जी। और ये आखिरी बात भी ध्यान से सुन लेना वीर जी, आपकी जो ब्लॉकेज है ना जी, वो कम खाने के कारण नहीं है जी, ज्यादा खाने के कारण है जी। आपने जरूरत से ज्यादा खाया है तो इधर ब्लॉकेज पैदा होगी जी। यदि आपका अन्न गरीब है तो आपका ये दिल है ना जी, ये अमीर रहेगा। किसी भी चीज की यदि आप ओवरडोज करते हो सर, तो आप हर चीज में डेफिशिट होते चले जाओगे सर। सारे विटामिन आपके डेफिशिट होंगे क्योंकि आपने ओवरलोड कर दिया जी। इस ट्रक के ऊपर इतना लोड डाल दिया जी, अब कुछ भी नहीं पच रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है जी बीमारियों का। आप हर चीज को ओवरडोज कर रहे हैं सर, बैलेंस में कुछ भी नहीं रख रहे जी।